Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट के वो दो क्वेश्चंस जिनकी ऑल्दो टर्म्स जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उसको सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो बिल्कुल सेम है। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे इन दो क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है जून 2014 में और वो भी पार्ट बी की सेक्शन में, और ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है दिसंबर 2015 में और वो भी पार्ट बी के सेक्शन में। जैसा कि आप इन दोनों क्वेश्चंस में देख सकते हो कि इसमें जो है हमें निकालनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक सीक्वेंस की। इन दोनों के ब्रैकेट के बाहर क्या है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n है। लेकिन अगर आप इन दोनों के ब्रैकेट्स की तरफ गौर से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के ब्रैकेट के अंदर जो इसकी पहली टर्म है वो है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म देखोगे तो वो क्या है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 1 की जो सेकंड टर्म है वो क्या है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और क्वेश्चन नंबर 2 की जो ब्रैकेट के अंदर सेकंड टर्म है वो क्या है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड सो ऑन। ऑल्दो इन दोनों क्वेश्चंस की जो टर्म्स है वो डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और डिस्कस करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1। और इस क्वेश्चन में जो है हमें बताना कि इसकी लिमिट की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, और इसमें जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन ए है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऑप्शन बी है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऑप्शन सी में है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, और साथ ही साथ ऑप्शन डी में दिया गया है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले तो हमने वही चीज लिख ली है जो हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि हम 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n जो कि इस ब्रैकेट के बाहर है उसे हम एज इट इज ही रहने देंगे, और जितनी भी टर्म्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि हम हर एक टर्म को जो है वो रैशनलाइज करेंगे। तो उसके बाद ये चीज फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी सभी टर्म्स को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे जो कि ब्रैकेट के अंदर है, और जितनी भी टर्म्स इस ब्रैकेट के अंदर है उनके सभी न्यूमिनेटर्स जो है वो सेम एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन उनमें क्या होगा कि उनके डिनोमिनेटर्स जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और उनमें जो है वो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म की बात करूं तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये चीज जो बराबर किसके होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, विच इज फर्दर किसके बराबर होगा 1 माइनस 3 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टर्म नंबर 2 के डिनोमिनेटर की, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो उसके बाद जो है इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 3 माइनस 5 के एंड सो ऑन करके। अगर मैं इस ब्रैकेट की लास्ट टर्म की तरफ आऊं तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर।
जो कि फर्दर किसके बराबर होगा 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1। सो ऑन दी होल जब हमने ये सारी सिंप्लीफिकेशन कर दी तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 प्लस सो ऑन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1। अभी भी जितनी टर्म्स इस ब्रैकेट के अंदर है उसके डिनोमिनेटर जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई हम करेंगे। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2। जैसा कि आप इस ब्रैकेट के अंदर देख सकते हो कि इसकी सभी टर्म्स के डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस 2 है। तो फिर उसके बाद जो है हम इसका एलसीएम लेंगे। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर किसके बराबर होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सो ऑन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2। इसमें न्यूमिनेटर में क्या होगा कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। इसी तरीके से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, जो कि इस सीरीज के अंदर होगा। और साथ ही साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 से, जो कि इस सीरीज के अंदर होगा। अब इसके न्यूमिनेटर में जो है केवल दो ही टर्म्स बचेंगी, वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 और साथ ही साथ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब इसमें हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ n जो कि इसके डिनोमिनेटर में है वो आ जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, और ये जो माइनस 2 है इस डिनोमिनेटर के अंदर वो आ जाएगा इस ब्रैकेट के बाहर। तो उसके बाद ये चीज जो बराबर होगी माइनस 1/2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। फिर उसके बाद ये जो 1 है और साथ ही साथ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 जो है ये अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n। तो उसके बाद ये चीज फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, माइनस 1/2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1/2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी को जो है अप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म्स के ऊपर। तो उसके बाद ये चीज जो बराबर होगी माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये चीज इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n जो है वो 0 के बराबर होता है, और साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1/n जो है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो माइनस 1 है वो आ जाएगा इस ब्रैकेट के बाहर और मिलेगा इस माइनस 1 से जो कि ब्रैकेट के बाहर है, और बन जाएगा प्लस 1। तो उसके बाद ये चीज जो है वो बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 के, और विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1। ये चीज जो बराबर आई है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 की, और इस क्वेश्चन में जो है हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी थी जो कि बराबर आई है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन बी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1, और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू जो वो किसके बराबर होगी।
तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं। ऑप्शन ए है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऑप्शन बी है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऑप्शन सी है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 और साथ ही साथ ऑप्शन डी है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में भी जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले तो हम वही चीज लिखेंगे जो कि पूछी गई है हमें आज के क्वेश्चन में। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि इसकी जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है उसे एज इट इज ही रहने दिया था और साथ ही साथ ब्रैकेट की सभी टर्म्स को जो है वो रैशनलाइज किया था। तो इसमें भी जो है हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे। तो उसके बाद ये चीज जो है वो बराबर होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि ब्रैकेट की टर्म्स में जो डिनोमिनेटर है उसको सिंप्लीफाई किया था और न्यूमिनेटर को जो है वह एज इट इज ही रहने दिया था। तो इसमें भी जो है हम यही चीज करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इस ब्रैकेट की टर्म नंबर 1 की तो इसके न्यूमिनेटर में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 2 माइनस 4 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -2 के। इसी तरीके से अगर मैं टर्म 2 के डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करूंगी तो उसकी वैल्यू जो है वो -2 के बराबर आएगी प्लस सो ऑन। अगर मैं बात करूंगी इसी ब्रैकेट की लास्ट टर्म की तो इसके डिनोमिनेटर में भी जो है सेम टर्म आएगी -2। तो उसके बाद ये चीज जो है वो किसके बराबर होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय -2 प्लस सो ऑन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था फिर उसके बाद हमने एलसीएम लिया था तो इसमें भी जो हम सेम एज इट इज ही करेंगे। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर बराबर होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस सो ऑन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2। इस ब्रैकेट का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम एज इट इज ही रहेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके न्यूमिनेटर की तो इसमें ये जो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 से, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 से, प्लस सो ऑन करके ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2n है वो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n से। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू -1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस -1/2 को जो है वो इस लिमिट के बाहर ले आएंगे और साथ ही साथ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n को जो है वो ले आएंगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो उसके बाद ये चीज जो है वो बराबर होगी -1/2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -1/2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय n जो कि फर्दर बराबर होगा -1/2 इंटू 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस केस में ये जो -1 है वो आ जाएगा इस ब्रैकेट के बाहर और मिलेगा इस -1 से, ताकि ये जो है वो +1 बन सके। फिर उसके बाद ये चीज जो है वो बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 के विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस सो ऑन प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1। इसकी वैल्यू जो है वो बराबर आई है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, और यही लिमिट की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी थी इस क्वेश्चन में, जो कि बराबर आई है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन बी से। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है।
तो आज की वीडियो में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये दोनों क्वेश्चंस, जिनकी टर्म्स जो थी वो डिफरेंट थी, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो बिल्कुल सेम है। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज हो रही है कि इन दोनों के जो आंसर है वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और वो दोनों के दोनों क्या है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो इसी के साथ ही जो है हम एंड करते हैं आज की वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।